बहुत पहले हमारे इस धरती पर ऐसे इंसान रहा करते थे जो कि अमर थे। हम उन्हें वैम्पायर्स के नाम से जानते थे। जब लोगों को पता चला कि वैम्पायर्स के खून को पीने से वे भी अमर हो जाएंगे, तो कुछ लालची लोगों ने वैम्पायर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। आज हम आपको वैम्पायर्स की दुनिया में ले जाएंगे। वैसे तो वैम्पायर अमर है, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ों से खतरा है, जैसे कि सिल्वर से वैम्पायर को आसानी से मौत की नींद सुलाई जा सकती है। जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और हम ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वैसे ही वैम्पायर्स को खून की ज़रूरत होती है। और अगर वे ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर वैम्पायर रात में टहलने निकलते हैं। तो भाई लोग, स्वागत है आपका वैम्पायर्स की दुनिया में। आज हम आपके लिए एक मस्त कोरियन ड्रामा हार्ट बीट लेकर आए हैं। ये दिल ही है जो फुदकता है और ये दिल ही है जो आपको खींच लाया है मेरे पास। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखलाया जाता है कि 10-15 लोग एक लड़का और एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते लड़की गिर जाती है और उसके पैरों में चोट आ जाती है। लड़की लड़के से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लड़का नहीं मानता है। इसके बाद सभी लोग लड़का लड़की को घेर लेते हैं। वे लोग लड़की को मारने ही वाले थे कि तभी लड़का लड़की को लेके हवा में उड़ जाता है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि कोई हवा में कैसे उड़ सकता है। तभी उन लोगों का सरदार सिल्वर से बनी तीर निकालता है और उस लड़के के सीने में दाग देता है। तीर के लगते ही वह लड़का तुरंत नीचे गिर जाता है। वह एक वैम्पायर है जिसका नाम सिनऊ है और उस लड़की का नाम हेसुन है। सरदार को ये बात पता थी कि सिनऊ एक वैम्पायर है और वह सिनऊ का खून पीना चाहता था ताकि वो भी अमर बन सके। सरदार ने अपने साथियों को आदेश दिया कि जाओ सिनऊ को मेरे पास लेकर आओ। सरदार को लगा कि तीर लगने के कारण सिनऊ पूरा घायल हो चुका होगा, लेकिन तीर लगने के बाद तो अब सिनऊ घायल शेर बन चुका था। उसने सबसे पहले सरदार को मारा, फिर उनके सारे साथियों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। सिनऊ को लगा कि सारे आदमी मारे जा चुके हैं और वो हेसुन के पास आकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी सरदार एक तीर सिनऊ की तरफ चला देता है। हेसुन जब ये देखती है तो सिनऊ को वहाँ से हटा देती है, जिसके कारण तीर हेसुन को लग जाती है। इसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि सिनऊ हेसुन के शरीर का पूरा खून चूस लेता है। अब कहानी 500 साल आगे बढ़ती है। इन बीते सालों में सिनऊ ने सभी वैम्पायर हंटर को मार डाला है। अब इस धरती पर कोई ऐसा नहीं बचा है जो वैम्पायर्स का शिकार करता है। आज के लोगों को वैम्पायर्स की बातें झूठी लगती हैं। अब वैम्पायर्स कहानियों में केवल एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सिनऊ को दिखलाया जाता है जो कि एक कपड़े की दुकान में होता है। वो वहाँ पर एक सूट ट्राई करता है। वो उस सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, तो दुकानदार उसे मिरर में देखने के लिए कहता है। सिनऊ मिरर में देखता है तो दुकानदार उससे पूछता है कि क्या आपको ये सूट पसंद आया। तो सिनऊ मन में ही सोचता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो अपनी शक्ल और बॉडी कभी देखी ही नहीं। लेकिन सिनऊ दुकानदार से कहता है कि मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया और सूट खरीद कर वहाँ से चला जाता है। सिनऊ ने 3 चेले पाल रखे थे, सेंगहे, डोंगसुक। ये दोनों तो वैम्पायर्स है, लेकिन तीसरा बंदा एक नॉर्मल इंसान है, नाम है बटलर जू। सिनऊ जब रोड पे चलता है तो सारी लड़कियां उसे घूरने लगती हैं। इसके बाद सिनऊ अपने रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पे वो किसी के आने का इंतजार सालों से कर रहा है। आज भी इसी इरादे से रेस्टोरेंट जाता है। उस रेस्टोरेंट में आए सभी व्यक्ति वैम्पायर्स है। सिनऊ रोज रेस्टोरेंट के छत पे जाता है। वहाँ से वह एक कपल को देखता है, उनके प्यार भरी बातों को सुनता है और कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हेसुन सिनऊ को बताती है कि तुम्हारा दिल धक धक नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार नहीं कर सकते। अब सिनऊ को ये जानना था कि दिल धक धक करता है तो कैसा फील होता है, लेकिन वैम्पायर्स का दिल तो धक धक ही नहीं करता। इसलिए उसने ह्यूमन बनने की ठानी। ह्यूमन बनने के लिए उसने वो सारे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थी, जैसे कि पूरे कपड़े खोलकर धूप में खड़े होना, परवल खाना जिससे कि उसकी जान भी जा सकती है। वैम्पायर्स और भूत भगवान से डरकर भागते हैं, लेकिन ये वैम्पायर रोज गौतम बुद्ध के मंदिर जाता है, उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे जल्दी से इंसान बना दो। 500 साल बीत गए, लेकिन सिनऊ अभी तक इंसान नहीं बन पाया। लेकिन सिनऊ को यकीन था कि एक न एक दिन उसका भी दिल लबडब लबडब करेगा।
सिनऊ जिसके इंतजार में रेस्टोरेंट आता है वो आज भी रेस्टोरेंट नहीं आया। सिनऊ निराश होकर घर लौट जाता है। तभी वो देखता है कि एक वैम्पायर इंसान का खून पी रहा है। सिनऊ उसे वार्निंग देता है कि मेरे रेस्टोरेंट के आसपास इंसानों का खून पीना मना है। सिनऊ रेस्टोरेंट से घर की ओर जाता है तो रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई पड़ती है। सिनऊ बिल्ली को खाना दे देता है तो बिल्ली के अंदर से आवाज आती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टेस्टी खाना नहीं है। वैसे तो सिनऊ एक वैम्पायर था, लेकिन जैसे ही बिल्ली के अंदर से आवाज आती है सिनऊ पूरा डर जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी बिल्ली अचानक इंसान में बदल जाती है और हमें पता चलता है कि बिल्ली और कोई नहीं, एक वैम्पायर है जिसका नाम मिस्टर को है। इसके बाद सिनऊ मिस्टर को एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और एक बढ़िया सा डिश खिलाता है। इसके बाद मिस्टर को सिनऊ से कहते हैं कि क्या तुम्हें इंसान बनना है। सिनऊ कहता है कि हाँ, मैं बनना चाहता हूँ, प्लीज कोई रास्ता है तो बताइए। तो मिस्टर को कहते हैं कि भूल जाओ, तुम इंसान नहीं बन सकते। सिनऊ वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर को कहते हैं कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। सिनऊ कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो मिस्टर को कहते हैं कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि इंसान कैसे बनना है। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे तुम आसानी से इंसान बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुमको बताना पड़ेगा कि आखिर बनना क्यों चाहते हो तुम इंसान। सिनऊ कहता है प्यार के कारण, मैं लव को फील करना चाहता हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम हेसुन था, जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मरते मरते भी उसने मुझसे उसके शरीर का खून पीने के लिए कहा था। मरते दम तक वो मुझसे प्यार करती रही, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि लव क्या होता है। अपने आखिरी लम्हों में हेसुन मुझसे कह गई कि हम फिर जरूर मिलेंगे, तब तक मेरा इंतजार करना। अब मैं हेसुन से इंसान बनकर मिलना चाहता हूँ। इसके बाद मिस्टर को उसे बताते हैं कि अगर तुम सिल्वर से बनी कॉफिन में 100 साल तक रहोगे तो पक्का तुम इंसान बन जाओगे, लेकिन एक खतरा है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगले दिन सिनऊ बटलर जू को अपने मेंशन का चाबी देकर उसे संभालने के लिए कहता है और खुद सिल्वर से बनी कॉफिन में लेट जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड जू को देखते हैं। इसकी माँ पहले से ही मर चुकी थी और इसके पिता इसको बचपन में ही छोड़कर कहीं भाग गए। बेचारी को बचपन से ही काम करना पड़ा, जिसके कारण ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। जिंदगी में पैसों की बहुत कमी है भाई साहब। पैसे बचाने के लिए एक्सपायर खाना खाना पड़ता है। बेड और चादर खरीदने के पैसे नहीं है तो एक फुल साइज कपड़ा खरीद कर उसी में लिपट कर सोती है। ये एक स्कूल में नर्स का काम करती है। स्कूल का काम खत्म करके जब ये घर वापस जा रही थी तो रास्ते में इसे मकान मालिक मिलता है। मकान मालिक इससे कहता है कि मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम इस घर की मालकिन हो। बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खा पी कर आराम से चैन की नींद सोती है। सुबह होती है, कोई दरवाज़ा नॉक करता है। ये खोलती है, पूछती है हेलो कौन। आदमी कहता है कि अब तक आपने खाली नहीं किया। ये पूछती है क्या। आदमी कहता है कि आपके मकान मालिक ने आपको बताया नहीं, हम लोग इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। बेचारी का हालत खराब हो जाता है। भागते भागते पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये पहली लड़की नहीं है जिसे उस कमीने ने ठगा था। गजब का कमीना था। 50 से ज़्यादा आदमियों को उसने खड़े खड़े लूट लिया और 10-20 को तो उसने रूम रेंट का झांसा दे के लूटा। पुलिस वाले जो से पूछते हैं कि आपने कितने महीने का एडवांस पेमेंट दिया था। बोलती है 2 साल का। पुलिस वाले कहते हैं कि तब तो आपका पैसा गया समझो, इतने पैसे में तो वो दूसरे कंट्री जाके अय्यासिया कर रहा होगा। जो का तो दिल बैठा जा रहा था। एक तो ऐसे ही गरीब थी, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो मालिक को दे दिया। साले ने कंगाल बना के छोड़ दिया। अब ना ये घर की रही ना घाट की। जो के पास अब रहने के लिए घर भी नहीं है, चाहे तो जाए कहाँ। तभी जो को डिटेक्टिव का कॉल आता है। जो डिटेक्टिव के पास जाती है। डिटेक्टिव कहता है कि आपके पिता तो मिल नहीं रहे, लगता है कि आपके पिता टपक गए हैं, लेकिन वो आपके लिए एक मेंशन छोड़ के गए हैं जो कि आपके नाम पर है। जो उस मेंशन में जाती है, जो कि किसी भूतिया बंगले से कम नहीं लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक कॉफिन रखी हुई थी। जो उस कॉफिन को खोलती है, देखती है कि उसके अंदर एक इंसान है। उसे लगता है कि ये मर गया है। हार्ट बीट सुनने के लिए उसके नजदीक जाती है, लेकिन तभी सिनऊ अपनी आंखें खोलता है।
सिनऊ को जिंदा देख जो पूरा डर जाती है। इसके बाद सिनऊ उठता है, अंगड़ाइयाँ लेता है। 100 साल से कॉफिन के अंदर बंद जो था, आईना उठाता है, अपना चेहरा देखता है। उसे धुंधला धुंधला सा उसका चेहरा दिखता है। सिनऊ सोचता है कि मेरी आंखें खराब हो गई क्या। इसके बाद वो जो की तरफ देखता है, जो तो एकदम फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही थी। सिनऊ कहता है मिस्टर को ने कहा था 100 साल पूरे होने पर मैं इंसान बन जाऊंगा। आज 9 दिसंबर है, 100 साल पूरे हो गए। तभी जो कहती है कि आज 9 नहीं 8 दिसंबर है, यानी कि 100 साल में एक दिन कम है। सिनऊ अपना आपा खो देता है, जो एक दिन पहले आकर कॉफिन का दरवाजा खोल देती है, जिसके कारण सिनऊ अब ना ही पूरा इंसान है और ना ही पूरा वैम्पायर। सिनऊ गुस्से में जो को काटने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि सिनऊ उसे काटता, जो सिनऊ को काट लेती है। जो के काटते ही सिनऊ बेहोश हो जाता है। 10 मिनट हो गए अभी तक उठा नहीं। जो पूरा घबरा गई, उसकी हार्ट बीट सुनती है, कुछ नहीं होता, सांसें नहीं चलती। जो सोचती है कि जिंदगी में कम दुख था क्या कि एक इंसान को मारने का पाप भी लग गया। मेरे को गरीबी ने मारा और मैंने एक इंसान को। और इसी के साथ साथ हमारे पहले एपिसोड का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।